हेलो एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा के बारे में। प्रीति जिंटा क्यों उन्हें होमब्रेकर बोला गया था, किसने उन्हें मारा, उन पे सिगरेट के एशेस फेंककर रूम में लॉक कर दिया था, प्लस पब्लिकली उन्हें इंसल्ट भी किया गया था। एंड इवन व्हेन हर नेम वाज ड्रैग्ड इन स्कैंडल, जब सलमान खान का एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ था ना, which he was talking about his relationship with Preeti, तभी how she handled this situation very bravely. So, Preeti Zinta was born on 31 January 1975 in Shimla. Her father was an army officer, but जब वो 13 साल की थी तभी her life got messed up क्योंकि एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनके पेरेंट्स थे एंड हर डेड पास अवे और उनकी मॉम चल फिर नहीं सकते थे, बेड पे ही लेटे रहना पड़ता था। बट बाद में उन्होंने रिकवर कर लिया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद प्रीति गॉट मैच्योर इनफ, उन्हें पता था कि अब उन्हें जल्दी से पढ़ाई ख़त्म करके काम पर ही लगना है। सो शी कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्रिमिनल साइकोलॉजी। बट पढ़ाई के बाद शी चूज़ मॉडलिंग एज ए करियर। मॉडलिंग के टाइम उनको पर्क चॉकलेट एड में काम करने का चांस मिलता है। तभी ये कमर्शियल शूट के टाइम प्रीति के कुछ दोस्त बने सेट पर जो कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स को भी जानते थे। सो प्रीति के एक फ्रेंड ने उन्हें पार्टी में इनवाइट किया। यहाँ पे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर भी आने वाले थे और तभी उस पार्टी में एक डायरेक्टर ने ये कहा कि अरे इसे तो मूवीज़ करनी चाहिए। बट प्रीति ने काफ़ी सारे एड्स में भी काम किया था, प्लस प्रीति को एक नंबर भी दिया मूवी ऑडिशन के लिए। उस डायरेक्टर का नाम था शेखर कपूर। प्रीति ने ऑडिशन दिया, वो सिलेक्ट भी हो जाती है। बट शेखर कपूर जो मूवी बना रहे थे ना, वो मूवी कैंसिल हो जाती है। तो शेखर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं किसी और मूवी के लिए तुम्हें रेकमेंड कर दूंगा। और तभी मणि रत्नम जी मूवी बना रहे थे दिल से, जिसके लिए प्रीति को रेकमेंड किया जाता है एंड वो सिलेक्ट भी हो जाती है। तो इस मूवी में उनका सिर्फ 20 मिनट का ही रोल था, बट हर स्क्रीन प्रेजेंस मेड हर रिकॉग्नाइज। इसके बाद 1998 में सोल्जर, 1999 में शी डिड 3 मूवीज़। बट डू यू नो, शेखर कपूर जिन्होंने प्रीति को रेकमेंड किया था, उनकी वाइफ ने प्रीति को एक्यूज़ किया था दैट शी इज़ ए होम ब्रेकर। एक्चुअली एक इंटरव्यू में सुचित्रा जो कि शेखर कपूर की वाइफ है, उन्होंने अपनी शादी टूटने का जो ब्लेम है ना, वो भी प्रीति पर ही लगाया था और उन्हें होम ब्रेकर भी कह दिया था एक इंटरव्यू में। और उन्होंने कहा था कि जो शेखर कपूर है ना, वो उन्हें चीट कर रहा है बिकॉज़ उनका जो अफेयर है ना, वो प्रीति के साथ चल रहा था। और उन्होंने ये ब्लेम भी प्रीति पर लगाया था, स्टेटिंग कि शेखर कपूर चीटेड ऑन हर बिकॉज ऑफ प्रीति जिंटा। 1997 में सुचित्रा ने अपनी एज से 30 ईयर्स ओल्ड शेखर कपूर से शादी कर लिया था। बट सुचित्रा के अकॉर्डिंग शादी के थोड़ी टाइम बाद ही उनके बीच में प्रॉब्लम्स होने लगी थी। सो शी स्टेटेड एक्चुअली व्हेन जब उनकी जो प्रेग्नेंट थी ना, तभी से उनके बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी ना, वो क्रिएट होने लग गई थी। तो जो सुचित्रा की जो बेटी कावेरी है ना, वो 2001 की बोर्न है एंड 1998 में ही प्रीति को शेखर कपूर ने मूवी भी दिलवाई थी। बट प्रीति ने ये डिनाई किया था कि उनका कोई अफेयर नहीं था शेखर कपूर से। बट सुचित्रा के अकॉर्डिंग दे वर मोर देन फ्रेंड्स। इवन एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली बोला है कि प्रीति की वजह से उनकी मैरिज लाइफ जो है ना, वो स्पॉइल हो गई थी। बट अभी जब दिल चाहता है मूवी आती है ना, तो पीपल जस्ट वेंट क्रेजी फॉर प्रीति जिंटा। अभी उनको नेम फेम मिल रहा था, तो तभी उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा खौफ था। कई इंडियन सेलेब्स को धमकाया जाता था एंड पैसे भी मांगे जाते थे। सो प्रीति भी जब फेमस हुई तो उन्होंने भी एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आया और धमकाया गया कि पैसे तो देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वी विल हार्म यू। बट प्रीति उनसे नहीं डरती है और डायरेक्टली पुलिस में कंप्लेन कर देती है। जैसे उन्होंने कंप्लेन फाइल की तो और भी सेलेब जो है वो सामने आते हैं और बताते हैं कि उन्हें भी ऐसी कॉल्स आए हैं। बट जब इस केस की डेट आई ना, तो एक भी सेलिब्रिटी डर के मारे कोर्ट ही नहीं गया। इट वॉज ओनली प्रीति जिंटा हु वेंट टू द कोर्ट एंड अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। और इसके बाद उन्हें पुलिस का प्रोटेक्शन भी मिला क्योंकि अब वो ही टारगेट पे थी। फिर इसके बाद आउट ऑफ नेवी प्रीति का नाम
एक और कंट्रोवर्सी में घसीटा जाता है, वो थी ऐश्वर्या एंड सलमान की लीक्ड रिकॉर्डिंग। सलमान एंड ऐश्वर्या का रिलेशन 2001 में काफ़ी लाइमलाइट में था और उसी टाइम प्रीति एक मूवी भी कर रही थी सलमान के साथ, चोरी चोरी चुपके चुपके। बट फिल्म के रिलीज़ से पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना वो लीक हो गई थी बाय मीडिया हाउस, एंड वो कॉल रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दम ऐश्वर्या और सलमान की थी, जिसमें कहा गया था दैट सलमान इज़ एग्रीइंग दैट ही लाइक्स प्रीति जिंटा, एंड चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म की शूटिंग के टाइम दे गोट क्लोज एंड इवन दे वर इन ए फिजिकल रिलेशनशिप। ये सब के बाद प्रीति वॉज शॉक्ड एंड सेड व्हाट नॉनसेंस इज दिस। उन्हें पता था कि सलमान वुड नेवर से समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ऑफ विच प्रीति ने इस मैटर को स्ट्रिक्टली ट्रीट किया एंड शी टुक दिस मैटर टू द कोर्ट। उस मीडिया हाउस पे प्रीति ने केस किया जिसने ये सब कुछ छापा था, एंड कोर्ट की हियरिंग में ये क्लियर हो गया था दैट वो रिकॉर्डिंग जो वो थे ना वो रियल नहीं थे, दे वर मैनिपुलेटेड। एंड देन इन 2005 प्रीति ने एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया था दैट शी इज़ फाइनली डेटिंग समवन, और वो डेट कर रही थी नेस वाडिया को। 2005 में ही दोनों ने अपना रिलेशन जो है ना वो ऑफिशियल कर दिया था, बट नेस की फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी, क्योंकि एक इंटरव्यू में जब नेस की मॉम को उनकी शादी के बारे में पूछा गया, शी सेड कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता इस मोमेंट पे कि वो किससे शादी करता है, वह एक जेब्रा से भी शादी करेगा तो भी मुझे चलेगा। ये स्टेटमेंट के बाद प्रीति एंड उसकी क्लोज वंस काफ़ी हर्ट हुए थे, बिकॉज एवरीवन न्यू दैट प्रीति एंड नेस वाडिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर भी नेस की मोम ने प्रीति का नाम उस इंटरव्यू में नहीं लिया, इंस्टेड शी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जेब्रा। लेटर 2008 में ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए थे। आईपीएल टीम उन्होंने ली थी पंजाब, बट तब से उन दोनों में आर्गुमेंट्स होने लगे थे। इवन सम क्लोज वन सेड दैट कि उनका रिलेशनशिप जो है ना वो तब एक टॉक्सिक भी हो गया था, बट क्योंकि नेस अब्यूजिव था, बट स्टिल प्रीति ने गिव अप नहीं किया था, दैट शी टॉलरेटेड ऑल द स्टब्स। बट 2009 में नेस ने एक पार्टी थ्रो की थी, बट उस पार्टी में उसने कुछ ऐसा किया जिसके बाद प्रीति हैड टू टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ। हुआ ये था ना कि दोनों का पार्टी में झगड़ा हुआ, जिसके बाद नेस ने प्रीति को सबके सामने थप्पड़ मारा। ये चीज़ वहाँ पर लोगों ने देखी थी। इसके बाद प्रीति नेस के अगेंस्ट कंप्लेन भी फाइल की और अपना 4 साल का रिलेशनशिप उन्होंने उसी टाइम पे तोड़ दिया था। शी टुक स्टैंड फॉर हरसेल्फ, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ एज वुमेन फेल्स टू। हम करते हैं ऐसा कोई ना, नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट दैट थिंग रिपीट्स पब्लिकली। अगर नेस ने उन्हें थप्पड़ मारने से पहले नहीं सोचा तो गॉड नोज उनके साथ वो अकेले में क्या ही करते होंगे। एंड शी इट्स नॉट लाइक दैट, दिस मस्ट बी रूमर्स, और प्रीति मस्ट विल बिलोंग फॉर सिंपैथी। एंड ये थप्पड़ बीच पार्टी में मारा गया था, तो लोगों ने खुद उसे विटनेस किया था, तो वह झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। इवन दो उनका ब्रेकअप हो गया था, बट बिजनेस पार्टनर्स तो वो अब भी थे। सो अभी भी ना चाहते हुए भी प्रीति को नेस को टॉलरेट करना ही पड़ता था। बट इतना सब होने के बाद भी मीटिंग्स में नेस प्रीति को इंसल्ट करता रहता था। हाउएवर प्रीति ने नेस को समझाया भी, बट उसने अपना बिहेवियर जो है ना वो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं किया। दैट्स वाई इन 2014 प्रीति नेस के ऊपर केस फाइल किया एंड ये बताया कि वो अब्यूजिव है, प्लस मुझे थ्रेट्स भी देता रहता है। अकॉर्डिंग टू प्रीति, नेस उन्हें कहता था कि उसकी पहुंच बहुत ही ऊपर तक है और वो प्रीति को कहाँ गायब कर देगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट शायद नेस डिडंट नो होम ही इज़ मिसिंग द थिंग्स विद। जो लड़की अंडरवर्ल्ड से नहीं डरी वह उससे क्या ही डरेगी। एंड शी डिड सेम वंस अगेन। नेस को कोर्ट तक ले जाती है, बट नेस भी कुछ एलिगेशन लगा देते हैं प्रीति के अगेंस्ट, लेकिन बाद में जाके नेस ने प्रीति से माफ़ी मांगी एंड इस केस को एंड करने के लिए बोला। हाउएवर इन सब की वजह से प्रीति का जो करियर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि 2009 से लेकर 2013 तक प्रीति ने काम ही नहीं किया। बट 2013 में शी मेड हर कम बैक विद इश्क इन पेरिस, बट इट वॉज ए फ्लॉप। फिर से प्रीति ने ब्रेक लिया 5 years का, एंड देन शी अपीयर्ड एंड वेलकम टू न्यूयॉर्क एंड भैया जी सुपरहिट, बट अगेन दीज वर फ्लॉप। 2016 में प्रीति गॉट मैरिड टू जैन गुड इनफ चल, एलए का रहने वाला है। सो प्रीति भी मोस्टली एलए में ही रहती है, क्योंकि वो पंजाब की जो आईपीएल टीम है उसकी ओनर है, तो वो आईपीएल के टाइम में इंडिया आती है और तभी वो न्यूज़ में भी बनी रहती है। आईपीएल के टाइम शी इज़ वेरी मच इन न्यूज़, अदरवाइज शी इज़ नॉट, एंड शी
जो उनका करियर था ना, अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो उन्होंने स्टीरियोटाइप रोल नहीं किए थे. शी चूज़ अ रोल दोज हु मेड डिफरेंस इनटू द ईच फिल्म शी डिड. तो तभी रिपोर्टर का जो ना सरोगेट मदर का, कभी अनहैप्पी मैरिड वूमन का, तो ऐसे ऐसे रोल्स उन्होंने किए हैं. तो उनके रोल जो है ना वो काफ़ी ऐसे देखने में अट्रैक्टिव से लगते हैं और उनके जो रोल है ना वो सभी को बेहद ही पसंद आते हैं. और उनके रोल में जो वो एक सिंपल सी क्यूट सी प्रिटी गर्ल सी लगती है. तो आपको प्रीति जिंटा कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर ही बताएं. और अगर आपको प्रीति जिंटा की जो लाइफ है ना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए.